हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स पेरेंट्स हब। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बच्चों को राइमिंग वर्ड करेक्टली कैसे देखना सिखा सकते हैं। जितने भी मर्जी वर्ड्स हों, आपके बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे राइमिंग वर्ड को देखने में और सुनने में, समझने में। तो आप अपने बच्चों को बहुत इजी मेथड से राइमिंग वर्ड कैसे सिखा सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको यही सब बताऊंगी। देखिए, राइमिंग वर्ड क्या होते हैं। राइमिंग वर्ड होते हैं वो वर्ड जो एक जैसी ही आवाज करते हैं। मान लीजिए बॉयल वर्ड है तो बॉयल का मिलता जुलता वर्ड जो एक जैसी आवाज करता है, जैसे मान लीजिए सोयल हो गया, तो बॉयल और सोयल दोनों ही एक जैसी आवाज करने वाले दोनों वर्ड्स हैं। इनको हम राइमिंग वर्ड कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस कप में हमारे पास और भी वर्ड्स दिए हुए हैं। तो इन वर्ड्स को देखते हुए हमें करेक्ट राइमिंग के थ्रू इस पूरी वर्कशीट को कंप्लीट करना है। मान लीजिए कप यहाँ पे दिया हुआ है, तो कप से मिलता हुआ वर्ड हमें इस कप में ढूंढना है और यहाँ पे इसके फ्रंट में लिखना है। ठीक है, तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं, हमारे बच्चे कैसे ढूंढ सकते हैं बिना किसी गलती के। तो देखिए, राइमिंग वर्ड होते हैं एक जैसी आवाज करने वाले वर्ड। तो कब और बग, ये दोनों वर्ड एक जैसे ही आवाज कर रहे हैं। एक बच्चे के लिए ये समझना बहुत ही मुश्किल है कि कब और बग दोनों में क्या इतना खास डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों ही उसके लिए एक जैसी ही आवाज करने वाले वर्ड हैं। या मान लीजिए कब और मग ले लूं अगर मैं, तो भी बच्चा इन दोनों को एक जैसे ही वर्ड समझ के यहाँ पे लिख देगा, तो जो कि बिल्कुल ही गलत है। और इसीलिए आपको अपने बच्चे को राइमिंग वर्ड कैसे समझाना है ट्रिक के साथ में, तो आप को मैं आज इस वीडियो में यही चीज बताने वाली हूँ कि बिना किसी गलती के आपके बच्चे 100 वर्ड्स में से, 10 वर्ड्स में से, 20 वर्ड्स में भी, चाहे जितने मर्जी वर्ड्स हो, आपके बच्चे बहुत इजीली ढूंढ के लिख सकते हैं। तो देखिए, कब और बग जैसे दोनों एक जैसी आवाज कर रहे हैं बच्चे के लिए, तो कब और बग दोनों ही एक जैसी आवाज करने वाले वर्ड हैं। उसी तरह अगर कब और मग को ले ले तो भी बच्चा, उसके लिए ये दोनों एक जैसी ही आवाज करने वाले वर्ड है। कब मग, कब मग, तो देखिए एक जैसे ही आवाज कर रहे हैं। या जग भी एक जैसी आवाज कर रहा है। ठीक है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इनमें से आखिर ऐसे कौन से वर्ड हैं जो इनके लिए एग्जैक्टली और जरूरी यूज होने चाहिए। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ट्रिक बतानी है बच्चे को। देखिए, जब भी आपको कोई भी राइमिंग वर्ड बच्चों को कराना, सिखाना है, सिखा रहे हैं आप, तो आप हमेशा बच्चों को पीछे के वर्ड देखना शुरू करवाइए। देखिए, यू बी, यू जी, यू टी, UN, ये सारे वर्ड जो पीछे के हमने लिए हैं, ये ही इनकी करेक्ट आवाज है। ठीक है, तो बच्चे कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि उन्हें कौन सा वर्ड चुनना है। तो देखिए, जब आपने फर्स्ट वर्ड यूबी वाली आवाज वाला वर्ड चुना है, तो इसको हम बोलेंगे कब। तो देखिए, कब से मिलता जुलता, अब इस कब में हम ये वर्ड ढूंढेंगे कि कब से मिलता जुलता इसमें कौन सा वर्ड है। तो देखिए, यू भी हमने पीछे का वर्ड देखने के लिए सिखाया बच्चे को, तो हम अब इस कप में यही देखेंगे कि यू भी कौन से वर्ड्स में आ रहा है। तो देखिए, इस वर्ड में यू भी आ रहा है, तो ये इसका राइमिंग वर्ड हो गया। उसी तरह यू भी इस वाले वर्ड में भी आ रहा है, टब में आ रहा है। टब, रब, ये दोनों ही वर्ड आपके कप के साथ राइमिंग वर्ड हो गए। तो देखा आपने कितने इजी तरीके से मैंने आपको राइमिंग वर्ड देखना बता दिया है, जिसमें बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी और बच्चा बहुत आराम से इन सारे वर्ड्स के अंदर नहीं फंसेगा और आराम से ढूंढ के वो लिख पाएगा। उसी तरह नीचे का वर्ड ले लेते हैं, बग है, तो बग का हम जो पीछे वाला वर्ड है वो पकड़ लेते हैं, यूजी। तो यूजी वाले वर्ड अब हमें इसमें ढूंढने हैं। तो देखिए, एक वर्ड हमें मिल गया जग, तो बग जग, बग जग, दोनों की आवाज एक जैसी हो गई। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं मग। ठीक है, मग बग जग, मग बग जग, ये है असली करेक्ट राइमिंग वर्ड। तो देखिए, आपके बच्चे ने बिना कंफ्यूजन के इस कप में से वो वर्ड्स ढूंढ लिए हैं जो एग्जैक्टली राइमिंग वर्ड है। अब इसके बाद है हर्ट।
तो आप पीछे का वर्ड लेंगे यूटी, तो देखिए इनमें कौन कौन से वर्ड में यूटी लग रहा है लास्ट में, तो बच्चा जो जो वर्ड में लगेगा वो आपको निकाल के इसमें अलग से लिख के दे देगा। उसी तरह यूएन वाला वर्ड है, उसी तरह बच्चा इसमें से ढूंढेगा और आपको इसमें लिख के देगा। और इस मेथड से आपके बच्चे को कभी भी राइमिंग वर्ड लिखने में कभी कोई गलती नहीं होगी और आपके बच्चे चाहे जितने मर्जी वर्ड हो उनमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कैसी लगी आपको आज की ट्रिक? और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर से मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।